वासा ने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज पर 40% काम मुकम्मल कर लिया है। शहर के 10 नए वाटर स्टोरेज टैंकर्स के टेंडर्स मुकम्मल कर लिए गए हैं। 30 जून तक स्कीमों को मुकम्मल किया जाएगा। एमडी वासा गुफरान अहमद की जानिब से बताया गया है, जबकि वज़ीर आला ने शहर का ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करने का टास्क सौंपा। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा का लाहौर शहर के ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, और ना सिर्फ फोकस है बल्कि इदारों से लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट लेनी है। इस पर बात करेंगे। एमडी वासा गुफरान अहमद हमारे साथ हैं। गुफरान साहब, एक तो मैडम का बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है लाहौर शहर के लिए, उस पर बहुत ज़्यादा रिलाय आप पे किया जा रहा है 90%। उस प्रोजेक्ट का क्या बना, उसके बाद वाटर टैंक पे आप क्या देखें, ये चीफ मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है, क्योंकि ये एक डिप्राइव्ड सेक्टर था जहाँ पे इग्नोर्ड किस्म का, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट इतनी वो नहीं हो रही थी जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी, जो पेस पॉपुलेशन बढ़ने का जो रिक्वायरमेंट थी वो स्पेस से और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था। तो सीएम साहब जैसे ही आए, उन्होंने आते ही इस सेक्टर को फोकस किया और उसमें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पे 137 बिलियन का पैकेज दिया, जिसमें तमाम कच्ची स्ट्रीट्स और जो सब्सटेंशियली डैमेज स्ट्रीट्स थी वो MCL क्या है 60 बिलियन का, और 78 बिलियन का कंपोनेंट है सीवरेज वाटर सप्लाई, जो कि नॉन वासा एरियाज ज़्यादा फोकस थे उसमें। तो वो MCL की जो रिस्ट्रिक्शन थी, बाद में वासा कहा कि वासा इसको करे, और हमें ट्रांसफ़र हुआ प्रोजेक्ट, और हम अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सीएम साहब के विजन के मुताबिक प्रोग्रेस दे रहे हैं। हमें 15 अक्टूबर को ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर हुआ, और हम इस वक्त हमारी 40% फिज़िकल प्रोग्रेस है। हर जोन में डेली बेसिस पे हम मीटिंग ले रहे हैं, प्रोग्रेस वॉच कर रहे हैं, और 33% हमारी फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, और इंशाल्लाह हम इसको जून तक कोशिश करेंगे कि इसको हम कंप्लीट करें और फंक्शनल करें इसके बाद। इसलिए ये सिर्फ सीएम साहब यहाँ तक नहीं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 137, इसके अलावा सीएम साहब ने हमें 20 बिलियन का ADP में पैकेज दिया। 9 जो हैं वो भी इन प्रोग्रेस हैं, और उनके भी 30 जून तक हम इंशाल्लाह उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। लाहौर में बहुत बड़े पैकेजेस हैं जिस पे जिम्मेदारी वासा पे, और वासा इसको हर सूरत 30 जून से पहले इसमें मैक्सिमम प्रोग्रेस जो 60% से ऊपर होगी वो करके दिखाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। और अभी आपको बताएं, महकमा खजाना ने हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब मंजूर कर लिए हैं। 4 अरब रुपए माजूर अफराद में तकसीम किए जाएंगे। महकमा खजाना ने धीरानी प्रोग्राम के लिए मजीद 1 अरब 70 करोड़ मंजूर किए हैं, और महकमा खजाना ने SNE के तहत ये बजट मंजूर किया है। ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे। जी कैसर खोखर। जी, महकमा खजाना ने न्यू शेड्यूल एक्सपेंडिचर SNE के तहत जो है मुख्तलिफ महकमों का बजट जो है मंजूर किया है, और मुख्तलिफ महकमों के जो बजट है वो रखा है। इसके तहत महकमा सोशल वेलफेयर का बजट भी रखा गया है, और महकमा खजाना ने हिम्मत कार्ड के लिए जो है न्यू शेड्यूल एक्सपेंडिचर SNE के तहत जो है 4 अरब रुपये जो है रखे हैं, 4 अरब रुपये मंजूर किए हैं। ये मजदूर अफराद, खसूसी अफराद में महाना जो है किस्त वाइज कार्ड के जरिए जो तकसीम किए जाते हैं पैसे तकसीम किए जाएंगे, ये महकमा खजाना ने मंजूरी दी है। जबकि महकमा खजाना ने जो मजीद पंजाब में धीरानी प्रोग्राम जिसके तहत इज्तिमाई शादियां होती हैं उसके लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए हैं, और ये एक्सपेंडिचर में पैसे रखे हैं। ये भी SNE के तहत नए शेड्यूल एक्सपेंडिचर के तहत पैसे रखे गए हैं, और महकमा खजाना ने ये भी मंजूरी दे दी है। ये दोनों समरियाँ जो है महकमा सोशल वेलफेयर ने हर साल के हिम्मत कार्ड के लिए पैसे मंजूर कीजिए और धीरानी प्रोग्राम के लिए पैसे मंजूर कीजिए, जो कि महकमा खजाना ने आज जो है ये दोनों मनसूबों के लिए पैसे मंजूर कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाअहली सामने आ गई। PMIU की सुस्ती के बाद स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम बैठ चुका है। सीस ऐप में तकनीकी खराबी से नए दाखिलों का ऑनलाइन इंदराज मुश्किल हो गया है। इस हवाले से इंतजामिया क्या कर रही है, बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट की नाअहली की वजह से स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप जो है वो बैठ गई है और वो काम नहीं करी, और उसको बर वक्त जो है वो अपडेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से नए प्रमोट होने वाले बच्चे जो हैं अभी भी पिछली क्लासेस में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नया तलीमी साल शुरू हुए 15 रोज़ गुजर चुके हैं। नया तलीमी साल 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, लेकिन 15 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक सिस ऐप को अपडेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से नई दाखिला मुहिम भी मुतासर है, और नए बच्चों के दाखिले जो हैं वो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपलोड करना मुश्किलात पेश आ रही हैं स्कूल सरबराहान को। इस हवाले से स्कूल सरबराहान ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सिस ऐप को अपडेट किया जाए, ताकि जो दाखिलों के अहदाफ पूरे किए जाने हैं वो भी पूरे हो सकें, और सिस ऐप अपडेट ना होने की वजह से जो नए दाखिले हैं और दाखिला अहदाफ हैं उसमें पूरा करने में जो है स्कूल सरबराहान को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से महकमा
स्कूल एजुकेशन का कहना है कि PMIU जो है वो स्कूल ऐप जो कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप है वो अपडेट कर रहा है। जल्द ही इसको अपडेट कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये मसाइल जो हैं वो दूर कर लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। और अब बात शहर के मौसम की, तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटे में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात का मजीद क्या बताना है, आज मौसम कैसा है, अपडेट्स लेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल रिदा, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज की आपोताप से लाहौरी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त किरणें काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं, हवाओं का सिलसिला मुकम्मल तरीके से थमा हुआ है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में वाज़े तौर पर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात ने 18 अप्रैल को एक सिस्टम दाखिल होने के हवाले से इम्कानात ज़ाहिर किए हैं, जो कि शुमाली इलाक़ाजात में बारिश बरसाएगा और लाहौर में भी मौसम में बेहतरी का सबब बनेगा। वहीं दूसरी जानिब जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि लाहौर शहर में टेम्परेचर 18 से पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि ख़तरे की घंटी भी साथ ही बजा दी गई है कि मौसम बेहतरी से पहले एक दफ़ा मौसम सख्ती दिखाएगा, और सख्ती भी कुछ ज़्यादा ही सख्ती दिखाने के हवाले से इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं कि टेम्परेचर अप्रैल के महीने में ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा खदशा जो है वह जाहिर किया जा रहा है, जो कि लाहौर शहर में टेम्परेचर में इजाफे के बाद गर्मी की शिद्दत में भी इजाफे का सबब बनेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन मौसमियात ने हीट वेव का भी वाज़े तौर पर जो है वो ये खदशा जाहिर किया है कि जैसे ही टेम्परेचर 42 डिग्री से इंक्रीज़ करेगा, हीट वेव जो है वो अपना आप दिखाना शुरू कर देगी। और इस दफ़ा जो है वो लहर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ लाहौर की जानिब रुख कर रही है, क्योंकि टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले ही इंक्रीज़ होना शुरू हो चुका है, जो कि गर्मी में भी सबब बन रहा है, गर्मी में इजाफे का। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर शहर में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो बहुत सी तब्दीलियां ऐसी भी रूनुमा हुई हैं जो कि मुतवक्किल नहीं थी, जैसे कि टेम्परेचर में इजाफा। और रवां साल जो है, अगर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मानसून की बारिशें नॉर्मल से कम रहने के हवाले से इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। एल नीनो सिस्टम जो है बुरे तरीके से लाहौर के मौसम को मुतासिर कर रहा है, और पिछले साल जो था वो मानसून की बारिशों से नॉर्मल से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी, जो कि रवां बरस जो है नॉर्मल से कम रहने के हवाले से इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। यानी कि इस साल जो है साल 2025 में मौसम खुश्क ज़्यादातर रहेगा और गर्मी अपना आप दिखाएगी, और गर्मी से सताए शहरियों को बर वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से हिदायत भी की जा रही हैं। अगर मौजूदा टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और आइंदा 24 घंटों के दौरान यही टेम्परेचर जो है वह 37 तक जाएगा। इस वक्त वैसे तो 36 है, लेकिन फील लाइक जो है वह 37 डिग्री की है। और माहिरीन मौसमियात ने बताया कि हवाएं आज तकरीबन 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जाएंगी। शाम के औकात में मौसम कुछ देर के लिए बेहतर होगा, जैसे कि सुबह के औकात में सूरज की किरणें बिखेरने की वजह से थोड़ी सी गर्मी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कोमल थी, आगाह कर रही थी। हवाई फायरिंग पर मुल्जिमान की टिन करके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने का ये मामला है। हाई कोर्ट का मुल्जिमान की वीडियो वायरल करने पर DIG ऑपरेशन पर इजहार नाराजगी। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की वीडियो वायरल करने के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं। जस्टिस अलीजा बाजवा ने मुल्जिमान की वीडियो वायरल करने पर इजहार नाराज़गी किया, और अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि कौन सा मुआशरा या कौन सा कानून है जो ज़ेर हिरासत मुल्जिमान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की इजाज़त देता है। DIG ऑपरेशन ने अपनी गलती तस्लीम की है और अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। जस्टिस अलीजा बाजवा ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, DIG लीगल समेत दीगर अफसरान पेश हुए, और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से फराद अली शाह भी उन्होंने भी अदालत की मामनत की। लाहौर वाले केस में जस्टिस अलीजा बाजवा ने DIG ऑपरेशन से मुकालमा करते हुए कहा कि DIG साहब, ये जो वीडियो वायरल हुई है मुल्जिमान की टिंडें करके उनको सोशल मीडिया पर, आपके सोशल मीडिया जो ऑफिशियल ऐप है उस पर अपलोड किया गया है, क्या ये बात आपके इल्म में है? जिस पर DIG ऑपरेशन ने कहा कि जो वहाँ का जो हमारा मीडिया सेल है वो इनको अपलोड करता है, और ये हमारे से गलती हुई है और हम इस गलती को तस्लीम करते हैं, और आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा SP पहले इस चीज़ की छानबीन करेगा,
जो जिसकी वीडियोस होगी उनको चेक करने के बाद, मॉनिटर के बाद इनको अपलोड किया जाएगा। इसमें जो साबिक तफ्तीशी थे सादक, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये वीडियो वायरल नहीं की। तमाम जो एसपी थे उमर फ़ारूक कासूर के, उन्होंने कहा कि वीडियो इन्हीं के मोबाइल से बनी और एक कांस्टेबल ने वायरल की है और उनका ये कहना था कि इसीलिए इनको बरतरफ किया गया है। अदालत में इस पे सारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। जिना हाउस अस्करी टावर हमला समेत 9 मई के 5 मुकदमात। पीटीआई रहनुमा आजम खान सवाती की बुरी जमानत पर समात हुई। समात का हवाल बताएंगे जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन जमाली। बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा आजम खान सवाती की 9 मई जलाओ गिराव के 5 मुकदमात के अंदर अबूरी जमानतों की दरख्वास्तों पर समात हुई। आजम खान सवाती अबूरी जमानत की म्याद ख़त्म होने पर अदालत में पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानब से रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया और अदालत को बताया गया कि मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट भिजवा रखा है। वहाँ दीगर मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूरी के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन की अपील ज़ेर समात है और प्रोसिक्यूशन ने कहा कि रिकॉर्ड जल्द पेश कर दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने आज़म खान सवाती की अबूरी ज़मानतों में 13 मई तक तौसीक़ कर दी। आज़म खान सवाती ने जिना हाउस हमला केस, अस्करी टावर हमला केस और जिना हाउस के करीब चौक में पुलिस की गाड़ियाँ जलाने के 3 मुकदमात के अंदर अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की है, जबकि मुल्ज़िम के वकील जो हैं उनको ज़मानतों पर दलाइल के लिए पेश होने का हुक्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। पुलिस की जानिब से मुंशी अस्पताल में तशद्दुद ज़दा लाश छोड़कर जाने का ये मामला है। मकतूल का वालिद इकरामुल हक और बेटी इंसाफ के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गए। मामले पर तफसीलात बताएंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक। जी, मैं इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज रियाज रेहान की अदालत के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। मुंशी अस्पताल में 20 रोज़ कबल एक इजाज़ुल हक नामी शख्स को जो है वो तशद्दुद के बाद पुलिस जो है वो छोड़कर वहाँ से चली गई थी। अब उनके लवाहिकीन जो है इंसाफ के लिए मारे यहाँ फिर रहे हैं। उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी हम इनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा कैसी आप यहाँ पर कैसे आई हैं? सर, मेरे भाई को ब्रूटली टॉर्चर करके हॉस्पिटल में डेड करार दे के फेंक दिया गया। हमें इन्फॉर्म नहीं किया। हमने सारी कम्युनिकेशन यूज़ कर ली मगर कोई रिलीफ नहीं मिला। अब हम यहाँ आए हैं अदालत में रिलीफ़ के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ से रिलीफ मिलेगा। जी, आपने जो है वो मौक़िफ़ मेरे पास यहाँ पर अशफाक हुसैन वड़ाइच एडवोकेट मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं कि इन्होंने अदालत में क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है। आप ये बताइएगा कि अदालत में क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया? जी, हमारा मौक़िफ़ ये है कि जी 25/3/2025 को पुलिस हिरासत में नौजवान इजाज़ुल हक उसकी डेथ हुई थी और उसकी डेड बॉडी मियां मुंशी हॉस्पिटल में दे दी गई थी। लवाहकी ने IGP, CCPO, DIG ऑपरेशन को अप्रोच किया है लेकिन उनकी दाद रसी नहीं हो सकी। अब अल्टीमेटली अदालत हजूर आए हैं इंसाफ के लिए। जी, आपने अशफाक हुसैन वड़ाइच एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ अदालत में अब ये दरख्वास्त आई है जिस पर अदालत ने मुतल्लिका पुलिस से। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहीन अतीक थे, अपडेट कर रहे थे। PHA हुकाम की अफसर शाही के हवाले से बात कर लेते हैं। ईद उल फितर से अब तक 4000 वर्क चार्ज डेली वेजर मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। डेली वेजर्स और वर्क चार्ज को पहले ही कम से कम उजरत से महरूम रखा गया। दुर्र नायाब से इस हवाले से बात करेंगे। जी दुर्र नायाब, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, PHA हुकाम ने अब ये वतीरा बना लिया है कि डेली वेजेस और वर्क चार्ज मुलाजमीन की तनख्वाहें इल्तवा में डालना और गैर मौलवी तखीर की तरफ लेके जाना। अब ये गुज़िश्ता चौथे से 5वां माह है जब उनको वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जाती। इससे पहले रेगुलर मुलाजमीन को भी बर वक्त तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब डेली वेजेस वर्क चार्ज जो जिनकी तादाद 4000 बनती है, ये वो तमाम गरीब लोग हैं, माली हैं जो कम से कम वेजेस लेते हैं, उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की गई। ना उनको ईद पर तनख्वाह दी गई और ना अब तक उनको तनख्वाहें जो है मुंतकिल की जा सकी हैं। इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। और इसके साथ साथ दूसरा मसला जो इसमें कि कम से कम उजरत भी उनको नहीं दी जा रही। 37,000 को चाहे 32,000 दिया जा रहा है। मुलाजमीन ने वज़ीर आला से अपील किया है कि उनकी तनख्वाहें बर वक्त यकीनी बनाने के लिए PHA हुकाम को हुक्म दे और इस पर एक मजबूत नोटिस लेकर इनको पाबंद बनाए कि तनख्वाहें बर वक्त अदा की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब।